आज के इस वीडियो को देखने के बाद अलंकार तुम्हारा धमाकेदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में तुम्हें प्यारी प्यारी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम्हें समझ में आए। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द नहीं जान रहे होंगे हम लोग ग्रामर में, ऐसे टिप्स ट्रिक्स बता दूंगा कि आसानी से तुम्हारे सारे नंबर बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं होगा जो तुमसे ना बने। अलंकार अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तुमने तो भी तुम बोर्ड में फुल नंबर फोड़ रहे होगे इस वीडियो को देखने के बाद में, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हें इस वीडियो में ना बताऊं। सारी टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूं। तो क्या करना है, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से आराम से देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि प्यारे प्यारे वीडियोस हम लोग ला रहे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं अपना प्यारा सा अलंकार। अलंकार क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो। जैसे महिलाएं कुछ गहने पहन के सुंदर दिखने लग जाती हैं, वैसे हमारा हिंदी लिटरेचर भी कुछ शब्द, कुछ बोलने के लहजे को पहनकर सुंदर लगने लग जाता है। तो अलंकार बेसिकली वो आभूषण है हमारे हिंदी लिटरेचर का, जिससे हम अपने शब्द की जो भाव है उसको बढ़ाकर बताते हैं, व्यक्त करते हैं, जिससे कि वो इंपैक्ट डालता है हमारी पोएट्री को, हमारी राइटिंग को और अच्छा करता है। यही है सिंपल अलंकार। बोर्ड में तुम्हें 4 अलंकारों के बारे में सिर्फ पढ़ना है, वो 4 अलंकार तुम्हें अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लो कि अलंकार 3 टाइप के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तुमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ अलंकार कितने टाइप के होते हैं, तो तुम्हें क्या लिखना है, 3। बस ये याद रख लो कि अलंकार 3 टाइप के होते हैं। ये सब अगर याद नहीं हो रहा है तो याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेक्षालंकार क्या होता है, ये अलंकार हमारा अर्थालंकार का एक हिस्सा है। ठीक है, जो 3 अलंकार थे ना हमारे यहां पर, ये अर्थालंकार उसका एक हिस्सा है हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या किया जाता है, बेसिकली जब तुम्हें कोई भी ऐसी लाइन मिले जिसमें कंपैरिजन तुम्हें होता हुआ दिखे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, तो वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार यूज हो रहा है। जब भी कंपैरिजन हो कि भाई तुम्हारा चेहरा तो एकदम चांद जैसा है, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, मानो कि मैंने चांद देख लिया, ऐसा अगर कोई कवि बहकी बहकी बातें कर रहा हो, मतलब वो उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए ट्रिक्स क्या है, टिप्स क्या है कि तुम्हें मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, ज्यों, जहां तुम्हें दिख जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस एक चीज को रट लो, मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, ज्यों। बस मन, ये जो भी ये जो शब्द है ना, ये अगर कहीं पर भी आ जाते हैं, मतलब आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार तुम लिख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हीम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहां पर मानो है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें इसका, तो तुम उत्प्रेक्षा अलंकार आंख बंद करके लिख के आ जाना, मेरी गारंटी है वो सही हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। मनु, जनु, जानहु, जनो, मानहु, मानो, ज्यों, ज्यों वगैरह जो भी कुछ आ जा रहा है, अगर ये वर्ड हैं कहीं पर भी लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो, अलंकार लिखो उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके सामने डैश देके मनु, जनु, जनहु, ये पूरी लाइन लिख लो। कहीं पर भी अगर ये तुम्हें दिख जाती है, आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लेना। जैसे दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी। जनु, जनु मतलब जनु है ना यहाँ पर, तो ये अपना उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार सबसे आसान है पहचानना। अब तो तुम्हें उत्प्रेक्षा अलंकार भी सबसे आसान लग गया होगा कि बस इतना ही देखना है, अगर ये है तो मतलब उत्प्रेक्षा है, अगर नहीं है तो इसको क्रॉस करो, कुछ और होगा। सिंपल। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जब किसी भी बात को कवि ऐसे कहता है कि वो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज्यादा तारीफ कर देता है, इतना चढ़ने के झाड़ पर चढ़ा देता है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, तो नैनन के जल सो पग धोए, यहां पर तुम्हारा यहां पर कट गया है, तो जैसे तुम्हारा कट गया था तो वैसे ही नैनन के जल सो पग धोए मतलब क्या है कि अपने नैन के आंसू से ही पैर धुल दिए। अब कोई आंसू से कैसे पैर धुल सकता है, पैर धुलने में कितना पानी लगता है। ठीक है, तो यहां पर अतिशयोक्ति की गई है। ठीक है,
अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसके बाद तीसरा अलंकार क्या है? मानवीकरण अलंकार। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी निर्जीव चीज को हम लोग बताने के लिए उसका मानवीकरण कह देते हैं। जैसे कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। नाच नाच, नाचता कौन है? इंसान नाचता है ना। तो यहां पर जो लहरें हैं उन्हें इंसानी हरकतों में तृप्त बताया गया है कि वो इंसानी हरकतें कर रही हैं। तो जहां पर भी तुम्हें कोई भी इंसानी हरकत दिख जाए और कोई ऐसे निर्जीव चीज अगर वो इंसानी हरकत कर रही हो तो वहां पर मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरे सवेरा होने पर। तो रवि क्या कर रहा है? उसे बटोर रहा है। बटोरना इंसान का एक, रवि भाई सूरज तो अपना नॉर्मल काम करता है ना, उगता है, शाम ढलती है, वापस उगता है। ठीक है, अपनी साइंस तो अलग बताती है, लेकिन हमारा जो हिंदी है वो क्या बताता है हमें? कि रवि बटोर रहा है, इंसानी हरकत कर रहा है। तो जब किसी भी निर्जीव चीज को उसके मानवीकरण करके उसको दिखाया जाए कि क्योंकि वो मानवों वाले काम कर रही है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार यूज होगा। एग्जाम्पल्स पर आते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल कर लेंगे जिससे तुम्हें पूरा वीडियो समझ में आ जाए। माली यावत देख कलियन करी पुकार। तो माली को आता देख कली ने क्या किया? पुकार करी। तो पुकार कौन करता है? मनुष्य करता है। यहां पर है मानवीयकरण अलंकार। बस ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन चुटकी में। सबसे पहले कोई भी अगर सेंटेंस तुम्हें दे दिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा, कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा बताओ अलंकार कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यहां पर एमसीक्यू में नहीं आएगा, तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा अलंकार कौन सा है, बताना पड़ेगा। तो इसमें तुम क्या करोगे? सबसे पहले देखो कि उसमें मनहू जनहू जानो ये सब है कि नहीं। सबसे पहले उत्प्रेक्षा को चेक करो। अगर वहां पर उत्प्रेक्षा नहीं है, मनहू जनहू जानो नहीं है यहां पर कहीं, तो फिर मैं देखूंगा कि कहीं इंसानी प्रवृत्ति को यहां पर तो नहीं दिखाया गया, मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तो पहला रूल हो गया उत्प्रेक्षा चेक करो, मनहू जनहू जानो ये चेक करो। दूसरा क्या चेक करोगे? देखो कि कोई मानवीकरण अलंकार का तो इस्तेमाल नहीं कर दिया गया कहीं। और फिर तीसरा चेकलिस्ट क्या है? ट्रिक समझो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तीसरा टिप ये है कि तुमको क्या करना है, अतिशयोक्ति तो नहीं है उसमें, कहीं कहीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोला गया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ बादल हैं, कैसे भी आ जाते हैं। बंठन तो अपना, बंठन के तो इंसान ही आते हैं ना एकदम सूट बूट पहन के। तो ये क्या है? हमारा मानवीकरण अलंकार। इसको कैसे हम लोगों ने अप्रोच किया? हम लोगों ने देखा कि हाँ मनहू जनहू है नहीं है, फिर हम लोगों ने देखा कि मानवीकरण अलंकार तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, तो हम लोगों ने इसको मानवीकरण अलंकार लिख दिया। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं भी होता तब भी तुम आराम से कर लेते। उस काल मारे क्रोध के तन कापने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या प्यारी कविता है। मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युगनेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। ये कुछ लाइनें लिखी गई हैं जब अभिमन्यु और अभिमन्यु का वध हो जाता है और अर्जुन वापस आते हैं और देखते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। यहां पर तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इसमें कौन सा अलंकार यूज किया है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो। मानो मानो आ गया, टिक क्या करना है अपने आप को? उत्प्रेक्षा अलंकार, डन। मानो जनहू तुमने याद कर लिया ना, अपने उत्प्रेक्षा के सामने लिखा हुआ है ना, बस एक बार उसको रट लो, कहीं पर भी तुम्हें वो मिल जाए शब्द तो उसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ठीक है, तो जैसे ही धनुष उठाया उन्होंने तो क्या हो गया? जो सिंधु है, सिंधु का जो पानी है वो कांपने लगा। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? किसी के धनुष उठाने से सिंधु कांपने लग जाती है? इसमें अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया है। अतिशयोक्ति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी सेंटेंसेस, ऐसी लाइंस जिसमें एक्स्ट्रा बातें बताई गई हो, एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ाकर बातें कहा गया हो, जैसे तुम अपने दोस्तों को बताते हो, वैसे ही तुम्हें यहां पर उसको चूज करना है। अगर कुछ लिखा हो तो उसे तुम अतिशयोक्ति अलंकार चूज कर दोगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी जन के बाप की वजह से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसी वजह से मैंने आराम से लिख दिया तुम्हारा, जो कि है आंसर आभूषण। ठीक है,
अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में रूपक और उपमा अलंकार भी हैं, ठीक है। इस साल तुम्हारे सिलेबस में रूपक और उपमा अलंकार भी आ रहा है, तो अपने को ये भी पढ़ना है। और तुम्हारी कंफ्यूजन भी मुझे पता है कि भैया पता नहीं चलता रूपक कहाँ लिखना है, उपमा क्या कहाँ लिखना है। मेरा उपमा खाने का मन कर जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। तो ठीक ठीक है, आसान भाषा में चलो समझ लेते हैं। देखो, उपमा और रूपक, उपमा और रूपक सबसे आसान है भाई, कोई टेंशन नहीं है। उपमा और रूपक सबसे आसान है, कोई टेंशन नहीं है। क्या तुम्हें बस करना है, बस इसका कॉन्सेप्ट जान लो, इसकी जान लो। इस पूरे टॉपिक की रूपक और उपमा अलंकार की जो एकदम जान है ना, वो है कंपैरिजन में। कंपैरिजन, दो चीजों के बीच का कंपैरिजन, ठीक है। तुम अपनी क्रश का चेहरा चांद से कंपेयर करते हो, ऐसे टाइप की जब काम हमारे कवि लोग करते हैं तो वो इन अलंकारों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दो चीजों में कंपैरिजन होता है। उपमा अलंकार देखो, इस अलंकार में, उपमा अलंकार में जब हम लोग दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और उन्हें एक दूसरे के समान बताते हैं कि हां इसका इससे कंपैरिजन है, मतलब तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, चांद जैसा मुखड़ा है तुम्हारा। अब इसमें जब मैंने ये लाइन कही तो इसका मतलब कि जो चांद है और जो तुम्हारा मुखड़ा है उसमें एक समानता है, ठीक है। मतलब दोनों चमक रहे हैं, दोनों ऐसे लग रहा है ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ग्लो है वो दोनों में समान। तो मैंने क्या कह दिया कि चांद जैसा मुखड़ा है। ऐसे ही तुम्हारे लिए एक और एग्जांपल देखो, कर कमल सा कोमल। कर मतलब होता है हाथ और कमल होता है अपना फूल। कमल का फूल बहुत कोमल होता है, तो इसमें लिखा गया है कि जो हाथ है वो कमल जैसा कोमल है। इतनी बात समझ में आ गई। उपमा में होता है कंपैरिजन, तो कहीं पर भी तुमको कंपैरिजन दिख रहा हो इसका मतलब वहां पर उपमा अलंकार है। पर भैया ट्रिक बता दो, ऐसे समझ नहीं आता। टीचर लोग भी ऐसे समझा देते हैं, एग्जाम टाइम में नहीं समझ में आती, बत्ती गुल हो जाती है, पंचर हो जाता हूं। तो समझ लो, सा, से, सी, सरस, सम, ये तुमको जहां पर भी दिख जाए, जहां पर भी तुम्हें दिख जाए आंख बंद करके, वहां पर उपमा अलंकार लिख लेना। उपमा अलंकार लिख लोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं और ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम एक दूसरे की समानता को दिखा रहे होते हैं दो चीजों की, तो उसमें हम लोग सा, से, सी, सरस, सम लगाते हैं और जहां पर तुम्हें ये दिख जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। डन, बात समझ में आ गई। सहस बाहुसम सो रिपु मोरा, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहुसम सो रिपु मोरा। सब, सम, सम, सम है ना, तो वहां पर है उपमा अलंकार। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, अभी से याद कर लो। अब आओ आगे चलते हैं। अब देखो, उपमा अलंकार का ना थोड़ा थोड़ा अपना समझ लो, ठीक है। तुमको थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आराम से समझाता हूं, आसान भाषा में समझाऊंगा क्या होते हैं ये जो तुम्हें समझ नहीं आते। देखो, उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना हो रही है। तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा है, तो तुम्हारे जो मुखड़ा है ना उसकी मैं तुलना कर रहा हूं। तो यहां पर जो तुम्हारा मुखड़ा हो गया वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब जो चांद है, मैं मान रहा हूं कि तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद जैसा है, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं। तो वहां पर तुम्हारा उपमान हमारा चांद हो जाएगा, चांद विद धब्बे इंक्लूडेड। तो जो हमारा उपमान है उसमें हम लोग जिस चीज को मान रहे हैं, देखो उपमेय तो हो गया कि भाई, उपमेय मतलब जिस चीज की तुलना की जा रही है, और उपमान उसको कैसा माना जा रहा है। तुम्हारे मुखड़े को मैं कैसा मान रहा हूं? चांद जैसा। तो ये तुम्हारी ट्रिक, इससे तुम कभी नहीं भूल रहोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे उपमेय उपमान में, ठीक है। जिससे माना जा रहा है कि हाँ तुम्हारा चेहरा है, मैं मान रहा हूं कि वो चांद जैसा है, तो यहां पर उपमान अपना चांद हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये बस वर्ड है। किसी भी लाइन में जहां पर तुलना हो रही हो, जैसे यहां पर कर कमल सा कोमल, तो जो कर है वो हमारा वो उपमेय है, और कर को हम कैसा मान रहे हैं? हम लोग मान रहे हैं कमल जैसा कोमल। तो जो हमारा कमल हो गया वो हो गया उपमान।
समझ में आ गई अंदर घुसी चीजें। अब साधारण धर्म, साधारण धर्म देखो, साधारण धर्म को समझने के लिए, ये धर्म वर्म की बातें तुम नहीं समझ पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो ना, सिंपल समझो। साधारण है, साधारण मतलब कॉमन, कॉमन, कॉमन। दोनों में क्या चीज कॉमन है? तुम्हारा चेहरा और चांद दोनों ग्लो कर रहे हैं, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? ग्लो, ग्लो। दोनों में क्या समानता है? दोनों में क्या कॉमन चीज है? कॉमन गुण क्या है उनके? आसान भाषा में तो वो हमारा साधारण धर्म हो जाता है। अब एग्जाम्पल पे समझो आराम से। एग्जाम्पल में कर कमल सा कोमल, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा अपना? कोमल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाचक शब्द जान लो। तो जिस शब्द से जो हमारा उपमेय है, उपमान है, दोनों की समानता दिखाई जा रही हो, उसे हम लोग वाचक शब्द कहते हैं, जो ब्रिज का काम करे। तो यहां पर सा हमारा ब्रिज का काम कर रहा है, तो यहां पर वाचक शब्द सा हो जाएगा। तो जिस लाइन में तुम्हें सा से सी सरस सम वाचक शब्द मिले, वो तुम्हारा उपमा अलंकार हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? डन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा वही, ये जो मैंने तुम्हें समझाया वही है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अगर समझ में आया है तो नीचे लिखो उपमेय, उपमान और इसमें साधारण धर्म क्या क्या है। ठीक है, अच्छे से लिख के कमेंट करो और लिखो होमवर्क डन। ठीक है, ग्रेट, पूरे नंबर आ रहे होंगे वरना। अब यहां पर एक क्वेश्चन लगा लो। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की ढेरी थी। अब हाय फूल सी कोमल, फूल सी कोमल, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, तो जो बच्ची है वो फूल जैसी कोमल है, तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अब मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नरेंद्र भैया की ट्रिक याद है कि हाँ सा से सी सरस कुछ भी यहां पर है, तो मैंने टिक कर दिया, उपमा अलंकार ये सही हो जाएगा। अब तुम्हें एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं तो तुम सा से सी देखकर कहीं पर भी अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए तो उपमा अलंकार लिख के आ जाना, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो यहां पर जो मुख है वो रवि जैसा लाल हो गया है, तो यहां पर भी हमें सा देखा ना, सम देखने को मिला, तो यहां पर हमारा उपमा अलंकार राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? ट्रिक से तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो भी ऐसा तुम्हें लाइन मिलेगा, तुम पहचान जाओगे कि उसमें उपमा अलंकार है कि नहीं। अब आओ रूपक अलंकार देखते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है। कंपैरिजन की मैंने बात करी थी ना, उपमा और रूपक अलंकार में ऐसे मामा मासी का ही फर्क है। उपमा अलंकार में हम लोग कहते हैं कि जैसा है, कि मतलब तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, लेकिन रूपक अलंकार में हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा मुखड़ा ही चांद है। मतलब इतनी ज्यादा समानता है, इतनी ज्यादा समानता है कि हम दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कह रहे होते हैं, दोनों को एक जैसा बता रहे होते हैं कि ये एक ही है। समझ रहे हो? जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो जो राम है और जो रतन है, रतन मतलब होते हैं हीरे जवाहरात, और राम होते हैं तो भगवान हो गए। तो राम रतन मतलब कि यहां पर जो हमारे भगवान राम है वो रतन जैसे नहीं है, रतन जैसा नहीं लिखा हुआ है, यहां पर है कि भाई राम ही रतन है। समझ रहे हो? यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, इतनी ज्यादा कंपैरिजन है कि एक दूसरे को यहां पर जोड़ के बताया जा रहा है। जब हम दो लोगों के गुण में इतनी ज्यादा समानता हो जाए कि उपमेय और उपमान में अंतर ही ना हो, तब हम लोग वहां पर रूपक अलंकार यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको पहचानने की तुम्हें ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? जब भी ये लिखा होगा, जब भी यहां पर तुम्हारा ये रूपक अलंकार इस्तेमाल किया गया होगा, तो वहां पर तुम्हारा कोई भी सा से सी सम ये सब नहीं होगा, और ज्यादातर केस में तुम्हारे दो शब्दों के बीच में ऐसे एक योजक चिन्ह होगा। ठीक है, ये चिन्ह तुम्हें जहां मिल जाए वहां पर तुम रूपक अलंकार टिक करके आ सकते हो। जहां पर तुम्हें कंपैरिजन दिखे, ठीक है, ट्रिक याद करो, जहां पर तुम्हें कंपैरिजन दिखे और डायरेक्ट कंपैरिजन दिखे, जैसा वैसा समसा ये सब नहीं दिखे, डायरेक्ट कंपैरिजन दिखे, वहां पर तुम्हारा रूपक अलंकार हो जाएगा। और जहां कंपैरिजन में सा सम से सी जो तुम्हें अभी बताया वो दिख जाए, वहां पर तुम आराम से अपना उपमा अलंकार टिक करके आ सकते हो। दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में डिफरेंस है, और जो हमारा रूपक अलंकार है उसमें
इतना ही समानता है कि वो उन दोनों को एक ही बता दिया गया है। ठीक है, ग्रेट। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लई हूं। अब यहां पर जो खिलौना है ना, उसको चांद जैसा नहीं लिखा गया है, यहां पर उसको लिखा गया है कि भाई जो खिलौना है वो चांद ही है। तो यहां पर जो हमारा ट्रिक है कि दो शब्दों के बीच में अधिकतर अधिकतर मैक्सिमम केसेस में तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो जिनका कंपैरिजन उपमेय और उपमान के बीच में ऐसे डैश योजक चिन्ह तुम्हारा लगा होगा, तो तुम पहचान जाना कि यहां पर रूपक अलंकार है। पहला ट्रिक ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या हो गया कि अगर सम नहीं लिखा हुआ है, सा नहीं लिखा हुआ है, जो भी मैंने तुम्हें बताए शब्द नहीं लिखे हुए हैं और दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन जैसा कुछ तो चल रहा है, तो रूपक अलंकार टिक कर देना। टिक नहीं कर पाओगे, लिखना पड़ेगा, इस बार तुम्हें एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर अपना रूपक अलंकार होगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कोई? अब इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दुख है जीवन तरु के मूल, यहां पर पेड़ और जीवन को एक जैसा बताया गया है। तो जो हमारा जीवन है वो तरु है, जीवन है वो पेड़ है। जीवन पेड़ में इतनी समानता दिखाई गई है इस लाइन में कि ऐसा नहीं कि जीवन जैसा पेड़ या फिर पेड़ जैसा जीवन, जीवन और तरु के बीच में कुछ अंतर नहीं है, ये इसमें दिखाया गया है। और बीच में तुम्हें यहाँ पर डैश भी देखने को मिल रहा है, तो ये अपना हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही हैं कि कैसे कैसे तुम्हें ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं? उपमा रूपक। अब मैं श्योर हूं कि एक भी नंबर तुम्हारा इससे नहीं कट रहा होगा। तो इसी के साथ मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम्हारे अलंकार से तो एक भी क्वेश्चन नहीं कटने वाला है। ठीक है, बाकी के पोर्शन भी आ रहे हैं, तो जाओ देखो। वन शॉट में मैराथन में हम लोग पूरा ग्रामर भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 11th के कंटेंट भी तुम्हारे लिए अभी से रेडी होने को चले गए हैं, वो भी आ रहे होंगे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एमएसपी सीनियर्स नाम का चैनल मिल जाएगा, वहां पर जाकर देखो। और फिर सोशल मीडिया के नीचे तुम्हें मेरे हैंडल्स भी मिल जाएंगे, वहां पर आओ, बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो वहां पर तुम पूछ सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।